देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद शबाब। लगातार कोरोना वायरस का असर जो है वो बिहार में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार का हर एक व्यक्ति अपने तरफ से हर एक कोशिश कर रहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इनफैक्ट सरकार भी लगातार इस कोशिश में उनका साथ दे रही है। और हमारे बगल में साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील, पटना के जानी नामी चिकित्सक हैं। ये नैन चिकित्सक हैं, आँख से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। मगर खैर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें किया जाए और ऐसी न्यूज़ नेशन के साथ बात किया जाए जो फ़िलहाल अभी जानना बहुत ही ज़रूरी है हम लोग को। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, जैसे कि सर कोरोना वायरस नाम सुनते ही सर हम एक कह सकते हैं कि डर लगने लगा है सर। बिहार क्या पूरा का पूरा हिंदुस्तान, पूरा का पूरा वर्ल्ड सर डर चुका है। किस तरीके से सर इससे निजात पाया जा सकता है? देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है। हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है, बिहार भी अछूता नहीं है। लेकिन हम अगर बिहार की बात करें तो हमारे बिहार के नेतृत्व के सूझबूझ से अब देखें कि माननीय नीतीश कुमार जी ने नियरली लॉकडाउन, केंद्र सरकार के लॉकडाउन अनाउंस करने से काफ़ी पहले प्रैक्टिकली लॉकडाउन किया था, जिसमें कि सिनेमा हॉल, शिक्षण संस्थानें, जू, चिड़ियाघर आदि वैसे जगहों को बंद किया था और नियंत्रण करने का प्रयास किया था, जिसके कि वो जो बाकी जो इफ़ेक्ट है, उनके जो बाकी जो उसके परिणाम हैं वो बिहार में सामने आए हैं। आज बिहार में केसेस कम हैं, रिकवरी रेट ज़्यादा है, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट कम है। ये खुशफहमी की बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर साबित करता है कि हमारे बिहार का नेतृत्व और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, चिकित्सक, नर्सेज, पाराकर्मी, कोरोना वॉरियर जिसे कहते हैं, उन्होंने एक अच्छे से काम किया है, जिसका कि सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। इसलिए कोरोना से अगर कहें तो हम लोग करने से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कोरोना वायरस लड़ रहे हैं। केवल जनता से आग्रह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करें, ताकि कोरोना ऐसी महामारी का हम लड़ाई कर सकेंगे और जीत प्राप्त करेंगे। एक बहुत अहम सवाल निकल कर सामने आता है, क्वारंटाइन सेंटर के बारे में बात हो रही है। बिहार सरकार लगातार दावा कर रही है क्वारंटाइन सेंटर के बारे में। तो क्या लगता है, क्वारंटाइन सेंटर की सच्चाई काफ़ी बार हम दिखा चुके हैं अपनी जनता को, किस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर में जांच होती है, किस तरीके से खाना मुहैया करवाया जाता है। तो क्या लगता है, क्वारंटाइन सेंटर जो है गवर्नमेंट के हाथ में फ़िलहाल, क्या प्राइवेट में भी कुछ होना चाहिए क्वारंटाइन सेंटर? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर की अगर हम बात करें तो जिस तरह इतने मज़दूरों का और छात्रों का इन्फ्लक्स अचानक हुआ, उसमें निश्चित ही नीतीश सरकार ने जो उसके हेल्थ के क्वारंटाइन सेंटर के मॉडल किए कि सबको वहाँ से ला करके क्वारंटाइन करके 21 दिन का, उस क्वारंटाइन सेंटर में खाने का व्यवस्था, अलग रहने का व्यवस्था, उसके टॉयलेट्स, उनको अलग से मच्छरदानी, उनको अलग से जाते वक्त कुछ पैसे देना, ये सब करके निश्चित ही जिस ढंग से किया, एक बहुत ही सफल कहेंगे इसे, कि इस ढंग से सफल करने में और अभी तक नीतीश सरकार और हमारा पूरा बिहार का प्रशासन पूरे क्वारंटाइन सेंटर को चला रहा है। और सरकार ने उसमें खाने पीने और व्यवस्था के लिए कभी राशि की कमी नहीं की। इसी तरह देखेंगे नीतीश सरकार का जो स्वास्थ्य में डोर टू डोर सर्वे मॉडल है, वो निश्चित ही पूरे देश ही नहीं दुनिया के लिए नज़ीर बना हुआ है आज तक, जिससे कि हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हाँ, क्वारंटाइन सेंटरों के लिए जो सरकार में व्यवस्था है, अगर जैसे बाकी अन्य राज्यों में मेट्रोपोलिस में प्राइवेट में भी क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था है, लोग अन्य होटलों में भी जो पेमेंट बेसिस पे हैं, वो लोग कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि पेमेंट करके जाना, वो नहीं चाहते हैं कि सरकार की वो राशि जो कि वो अगर एफ्लुएंट हैं तो उन पर वो खर्च ना हो, सरकार की वो राशि बचे और उन गरीबों पर खर्च हो जो असली नीडी हों। तो वैसे लोग निश्चित ही चाहते हैं कि हम प्राइवेट में क्वारंटाइन सेंटर में जाएं, पेड बेसिस में जाएं। तो वैसे लोगों के लिए व्यवस्था निश्चित ही होनी चाहिए और हमें लगता है सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही होगी। बहुत एक अहम सवाल एक और निकल कर सामने आ रहा है कि इस क्वारंटाइन सेंटर का लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है। लगातार हमारे नेशन न्यूज़ के माध्यम से कई बार जनता ने देख लिया है क्वारंटाइन के बारे में। अगर हम बात करें समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर में कुछ वीडियो वायरल हुआ क्वारंटाइन सेंटर के बारे में। खैर, विपक्ष इस पर लगातार बयानबाजी कर रही है क्वारंटाइन सेंटर के बारे में कि क्वारंटाइन सेंटर की सच्चाई क्या है, क्वारंटाइन सेंटर की हकीकत क्या है। तो इस विपक्ष की इस बात से आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं फ़िलहाल? देखिए, हाल के दिनों में और जो जारी है,
छात्रों और मज़दूरों का जो इन्फ्लक्स आया है उसमें सफलतापूर्वक हम लोग उसको जैसे ही स्टेशन पर ही लेकर के उसे रजिस्ट्रेशन करके स्टेशन पर उन्हें खाने पीने का सामान देते हुए क्वारंटाइन सेंटरों में ले जाके क्वारंटाइन सेंटरों में उचित उनको खान पान, उचित रख रखाव सारा कुछ कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा मॉडल है। अब रहा कहीं कोई चूक होने की बात, तो हमें लगता है कहीं कोई चूक होने के बाद प्रशासन, सरकार संवेदनशील है, उस चूक होने पर तुरंत में त्वरित कार्रवाई करती है। और वहाँ पर जो आप समस्तीपुर की बात कर रहे हैं, जो कि एक क्वारंटाइन सेंटर की, तो उस पर सरकार निश्चित ही कार्रवाई कर रही है। और आप मीडिया से भी आग्रह है कि अभी के समय में हम लोग अगर कोई नकारात्मक अगर वीडियो को अगर हम केवल एक सरकार तक पहुंचा करके केवल उस पर एक सहयोगात्मक रुख रखें तो बेटर है। इसको लेके ज़्यादा दिखाने से एक समाज में भ्रम फैलता है और एक नकारात्मक संदेश जाता है। देखिए, आप लोग की भूमिका, मीडिया की भूमिका इसमें बहुत ज़बरदस्त है। अगर एक आध किसी क्वारंटाइन सेंटर में खुदा न खास्ते कुछ कमी रहती है तो कमी को उजागर करना है, लेकिन उस कमी पर इतना हार्प करके कि जनता के मन में वही मानसिकता बैठ जाए, उचित नहीं है। सर, जैसे कि यहाँ तो विपक्ष की बात हो रही है सर, कि विपक्ष के द्वारा ये सारी चीज़ों पे कटाक्ष किया गया। हम तो सर बस दिखाने वाले हैं। तो सर विपक्ष निश्चित ही मैं आपका दोषारोपण नहीं कर रहा। जी। मैं मैं कह रहा कि ऐसे चीज़ों में, एक महामारी में मीडिया की भी सकारात्मक भूमिका आई है। मीडिया के करने से ही ये जागरूकता आई है। और निश्चित ही जन जन में आज अगर देखें तो सरकार के आदेशों का जो जागरूकता में मीडिया का एक बड़ा कारण है, बड़ा चीज़ है। लेकिन जहाँ तक वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष भी इस बात को देखे, कि ये मीडिया भी इस बात को देखे कि विपक्ष अपनी नकारात्मक राजनीति का परिचय दे करके एक ऐसी मानसिकता से इसमें कमी उजागर करके जनता में राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता को मीडिया कभी उसको प्रमुखता न दे, मीडिया चीज़ों को न दिखाए। और मीडिया को देखना है कि ये पक्ष विपक्ष की राजनीति के लिए हमें बहुत समय मिलेगा, मगर ये अभी आपदा और विपदा की घड़ी में है। इसमें ना कोई पक्ष है न विपक्ष है, बल्कि मीडिया को दिखाना हो तो मीडिया ये बात दिखाए कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बड़े महामानव, एक महानेता के परिचय दे करके अपनी कोरोना के इशू पर, इस महामारी के इशू पर सर्वदलीय बैठक किया। और जितनी भी विपक्ष के नेताओं की जो उनके सुझाव हुए, जो सकारात्मक सुझाव हुए, उसको सन्निहित किया। अफसरों ने विपक्ष के उन नेता विशेष को, विपक्षी नेता को फ़ोन से बात की, उनसे संपर्क स्थापित किया। और देखिए, हर व्यक्ति का सुझाव महत्वपूर्ण है, न पक्ष है न विपक्ष है। कुछ व्यक्ति अगर कुत्सित मानसिकता के कारण पक्ष विपक्ष की राजनीति करते हैं तो जनता तो उन्हें नकारेगी ही। हम मीडिया को, हम सभ्य समाज को भी नकारना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी और अहम, मुझे लगता है बहुत अहम सवाल है। नेशन न्यूज़ के कई सारे जनता देख रहे हैं हमें इस वक्त सुन रहे हैं। तो बस एक छोटा सा टिप, जो कोरोना वायरस वॉरियर है और कोरोना वायरस से अफेक्टेड जो लोग हैं या सोचते हैं कि शायद मुझे पॉजिटिव तो नहीं हो गया खांसी और ज़ुकाम से, तो क्या कुछ कर सकते हैं वो अपने घर बैठे अपने आप को और अपने परिवार को सेव करने के लिए? देखिए, कुछ बातों का इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं आपको कि इस बात का बड़ा जो चल रहा है, जागरूकता के जो चीज़ें आ रही हैं मीडिया में और अन्य माध्यम के द्वारा, कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, आपस में दूरी बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हैंड हाइजीन, हाथ को साबुन से साफ़ करें कि सैनिटाइज करें, बहुत ज़रूरी है। सरकार द्वारा समय समय पर जो निर्देश आते हैं, उसका केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार हो, अक्षरशः पालन हो। जैसे कि आप कभी मॉल जाते हैं, आप कभी बाज़ार जाते हैं तो वहाँ भी मास्क लगाना अनिवार्य है, सरकार का आदेश है, इसे लगाना है। तो मास्क की बातें, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, ये सब करना। और अगर किसी को सिम्टम आने की लगे इस ढंग सी बात, तो वो पूरी तरह सरकार को सूचित करे। सरकार में जांच की और इलाज की मुकम्मल व्यवस्था है। और इस बात का ध्यान रखें कि जो भी सरकार के द्वारा आते हैं आप लोग को जितने भी जागरूकता के मटेरियल, केवल आप ही तक नहीं, आप लोगों को भी जागरूक करें। तो नट सेल में 3 चीज़ों का हम अगर ख्याल रखेंगे तो हम कोरोना से निश्चित बचेंगे। और कोरोना वॉरियर दिन रात लग करके आप लोग को बचाने के लिए अस्पताल में काम कर रहे हैं कि आप सेफ रहें, उनका सम्मान होना चाहिए। इन सब बातों को हमेशा मीडिया में आ रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, हमेशा मास्क लगाना, हैंड हाइजीन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा होगा तो कोरोना से हम डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। हम सफल होंगे, हम सब काम करेंगे और हम कोरोना पर निश्चित विजय प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील। इन्होंने साफ कह दिया है कि किस तरीके से आप घर बैठे अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का ख्याल रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं और अपने पूरे परिवार को सेफ रख सकते हैं। तो इन सारी 3 जो इन लोग मेन बातें हैं इनकी, हाथ धोना, सैनिटाइज करना और मास्क पहनने वाली, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोचिए, गौर फरमाइए और अब खुद को भी और अपने पूरे परिवार को साफ कीजिए, सेफ रहिए। न्यूज़ नेशन की तरफ से बस आप लोग का छोटा सा आग्रह यही है। धन्यवाद।
है।